हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। विथ पोल्स लूमिंग, अरुण गोयल क्विट एज इलेक्शन कमिश्नर। विथ यानी के साथ ही, पोल लूमिंग पोल नजदीक यानी चुनाव नजदीक आने के साथ ही, अरुण गोयल क्विट अरुण गोयल ने छोड़ा, एज ए इलेक्शन कमिश्नर ने एक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना पद छोड़ा, है ना। विद पोल लूमिंग्स यानी पोल नजदीक आने के साथ ही या पास में आने के साथ ही, अरुण गोयल क्विट यानी छोड़ा, एज इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर के पद से त्याग पत्र दिया। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। लूमिंग यानी नजदीक आना, ठीक है ना, कि किसी चीज का पास में होना। ठीक है ना। क्विट्स का मतलब छोड़ना। ठीक है ना। कमिश्नर, ठीक है ना, चुनाव आयोग के 3 कमिश्नर होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और कमिश्नर उनके सहयोगी कमिश्नर होते हैं, टोटल 3 होते हैं। ठीक है ना। तो रिसेंट अब चुनाव आने वाले हैं तो उसके ऊपर बेस्ड न्यूज आएगी अधिकतर, तो अपने को अच्छी अच्छी वोकैबुलरी भी मिलने को देखने को मिलेगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Days before election commission is due to announce लोकसभा जनरल इलेक्शन, यानी कुछ दिन बाकी है लोकसभा के जनरल इलेक्शन चुनाव की घोषणा की। ठीक है ना। डेज बिफोर इलेक्शन कमीशन इज ड्यू टू अनाउंस लोकसभा जनरल इलेक्शन। डेज बिफोर यानी कुछ दिन बाकी है लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट का। ठीक है। इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल, इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल हैज रिजाइन, उन्होंने रिजाइन दिया, मतलब अपने पद से त्याग पत्र दिया। और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, अरुण गोयल यहाँ पे पूरा ये सब्जेक्ट का काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड रिजाइन दिया। ठीक है। रिड्यूसिंग द पोन पेलन, जिससे रिड्यूसिंग घटकर जो पोन पेलन है ए सिंगल मेंबर, जो कि पोल पेनल है वो सिंगल मेंबर बॉडी विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। रिड्यूसिंग जो घट के पोल पैनल के जो सदस्य है उनकी जो संख्या है को वो घट के क्या रह गई, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी राजीव कुमार ही रह गए, ओनली सिंगल मेंबर यानी एक सदस्य रह गए। ठीक है। डेज बिफोर इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज ड्यू टू अनाउंस, मतलब कुछ दिनों पहले जो इलेक्शन की घोषणा है वो बाकी है। ठीक है ना। जनरल इलेक्शन की घोषणा करना बाकी है। इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल है, इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल ने रिजाइन यानी त्याग पत्र दिया। रिड्यूसिंग यानी कम करते हुए, रिड्यूसिंग यानी कम करना। ठीक है। द पोल पैनल के जो सदस्य है वो कम हो गए, कितने, सिंगल मेंबर को एक मेंबर के अंदर, एक सदस्य के अंदर तब्दील हो गया। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, केवल राजीव कुमार के ऊपर रह गए, ओनली सिंगल। ठीक है ना। मतलब ये है कि इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हो आप कि कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट घोषणा से पूर्व अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया और अब जो उनके 3 सदस्यीय जो पैनल होता उनमें से केवल एक राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त वह सिर पर रह गए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द रिजिग्नेशन that left many raised eyebrow as no official reason was given was accepted by President Draupadi Murmu, full stop. The resignation यानी जो इस्तीफा त्याग पत्र, that left many raised eyebrow यानी जिसने भौहें चढ़ा दी। ठीक है ना। जिसने लोगों की क्या कर दी, भौहें चढ़ा दी, आंखें मतलब ऊपर हो गई लोगों की। ठीक है ना। एज नो ऑफिशियल रीजन, जिसमें कैसा मतलब ऑफिशियल आधिकारिक कोई रीजन यानी मतलब कारण नहीं बताया। वाज गिवन, जो वाज गिवन, नो ऑफिशियल रीजन वाज गिवन, कोई भी आधिकारिक कारण नहीं बताया। वाज एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया किसके द्वारा, बाय द द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द रिजिग्नेशन, ये जो इसकी जो वर्ब है यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। ये बाय प्रेसिडेंट किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू, ये रिजिग्नेशन जो इस्तीफा है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। देट कंजक्शन लगा के इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। देट लेफ्ट मैनी रेज्ड आईब्रो, देट जिसने बहुत सारी आईब्रो यानी भौहें ऊंची चढ़ा दी, रेज्ड का मतलब चढ़ा देना, आईब्रो मतलब भौहें, एज
नो ऑफिशियल रीजन, कोई भी मतलब आधिकारिक कारण नहीं रहा, ठीक है। ए कॉपी ऑफ द रिजिग्नेशन वाज नॉट शेयर्ड विद चीफ इलेक्शन कमीशन कुमार फुल स्टॉप। ए कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन वाज नॉट शेयर, एक कॉपी यानी जो उसका जो एक पत्र है उसकी जो कॉपी है, ठीक है ना, रिजिग्नेशन की, वाज नॉट शेयर, जो कि शेयर नहीं करी, साझा नहीं करेगी विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक है ना। एक कॉपी ऑफ द रिजिग्नेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म, नॉट शेयर यानी वो उसकी साझा नहीं की गई, विद चीफ इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज लर्न, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा याद हुआ, उससे ऐसा पता चला, ठीक है ना। तो एक कॉपी ऑफ रिजिग्नेशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वाज नॉट शेयर मतलब शेयर का मतलब साझा नहीं की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज लर्न, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा याद हुआ। There are no indication that government may move. There are indication that government may move soon to fill the vacancy of the two election commissioner. Full stop. There are indication. यहाँ पर इंडिकेशन यानी मतलब दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर होता है कि नहीं गाड़ी के, उसी से इस वर्ब को आप इस वोकेबलरी को पहचान सकते हो। इंडिकेटर मतलब कुछ दिखाई देना, मतलब कहने का मतलब कोई इंडिकेशन देना, कहने का मतलब कोई इशारा करना। दियर आर इंडिकेशन, ये इशारा है कि गवर्नमेंट में शायद सरकार मूव एंड बढ़ सकती है, सुनी जल्द ही, फिल अप द वैकेंसी, इन वैकेंसी को भर सकती है, वैकेंसी जो रिक्त पद हुए, ऑफ द टू इलेक्शन कमीशन, दो इलेक्शन कमिश्नरों से, ठीक है ना। डियर यानी यहाँ आर इंडिकेशन, यहाँ आर मतलब यहाँ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीजें दिखाई दे रही कि दैट गवर्नमेंट में मूव, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, में मूव यानी बढ़ सकती है, सून यानी जल्दी, टू फिल अप यानी भरने के लिए, वैकेंसी यानी इन पदों को भरने के लिए, टू इलेक्शन कमीशन के पदों को भरने के लिए, ठीक है ना। अनदर इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैड रिटायर्ड लास्ट मंथ आफ्टर टर्निंग 65 फुल स्टॉप। अनदर यानी एक अन्य जो इलेक्शन कमीशन है अनूप पांडे, वो हेड रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हो चुके हैं लास्ट मंथ यानी पिछले माह, आफ्टर टर्निंग 65 यानी 65 वर्ष की आयु होने के बाद वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है ना। अनदर इलेक्शन कमिश्नर यानी एक अन्य इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अनूप चंद्र पांडे हेड रिटायर्ड, हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, रिटायर्ड हो गए लास्ट मंथ यानी पिछले माह, आफ्टर टर्निंग 65 यानी पिछले माह 65 वर्ष की आयु होने के बाद वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। गोयल डिसीजन केम एज ए कंप्लीट सरप्राइज टू सोर्सेज इन द कमीशन एज ही हैड लुक्ड सेट टू ट्रैवल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन March 12 to hold final review of the poll preparation in the state and UT full stop. गोयल डिसीजन केम, गोयल का जो निर्णय है आया एज ए कंप्लीट सरप्राइज यानी एक आश्चर्य कर देने वाला उनका निर्णय आया, टू सोर्सेज यानी सूत्रों के आवाज से, इन द कमीशन यानी कमीशन के जो सोर्सेज है उनसे वो बता रहे, एज जैसा कि, ही हैड लुक्ड टू से ट्रैवल जैसा कि देखा गया था कि उनका जो ट्रैवल था, उनकी जो यात्रा थी वो निश्चित थी, जो कश्मीर जाने की, मार्च 12 मार्च को, टू होल्ड यानी आयोजन करना, फाइनल रिव्यू यानी अंतिम समीक्षा, पोल प्रिपेयरनेस यानी पोल की जो चुनाव की जो अंतिम समीक्षा करनी थी वहां पे वो निर्धारित निश्चित थी, स्टेट यानी राज्य के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। गोयल डिसीजन केम, गोयल का जो डिसीजन निर्णय आया, केम यानी आया, एज ए कंप्लीट सरप्राइज यानी एक आश्चर्यजनक करने वाला, टू सोर्सेज द इनकम कमीशन के जो सोर्सेज है उनसे ये पता चलता है कि गोयल का निर्णय है वो एक सरप्राइज कर देने वाला। ही हैड लुक्ड ऐसा देखा गया था, मतलब ही हैड लुक्ड उनको देखना था, मतलब वहां पे सेट टू ट्रैवल यानी वहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनको जाना था, टू मार्च 12 यानी 12 मार्च को, एंड होल्ड फाइनल रिव्यू और अंतिम समीक्षा बैठक वहां पे, मतलब पोल की जो तैयारी, चुनाव की तैयारी की जायजा लेना था स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है।
इसमें जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आई है, एक तो आईब्रो, रेज्ड का मतलब उठाना, आईब्रो का मतलब बोए मतलब आंखें चढ़ा देना, ठीक है ना। सरप्राइज का मतलब होता आश्चर्यचकित कर देने वाला, ठीक है ना। और दूसरी ऊपर आई जो वो देखते हैं, एक तो क्विट, क्विट का मतलब छोड़ना, और लूमिंग यानी नजदीक आना या पास में होना, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। थैंक यू।